हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, गेस्ट टीचर भर्ती 2024 का एक और नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पर अपर एज 50 ईयर है, यानी 50 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्य से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं। कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो कहाँ से जारी किया गया है और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए क्वालिफ़िकेशन और बाकी फ़ीस चार्ज वगैरह अगर है तो कितना है, अलग अलग पोस्ट वाइज कितनी कितनी पोस्ट है, ये सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो सबसे पहले देखेंगे पोस्ट वाइज सारी डिटेल। टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन की पोस्ट है और एज लिमिट यहाँ पर है, मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। एज आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेसिस पे। और साथ ही फिज़िकल एजुकेशन की पोस्ट के लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में एज ए रेगुलर कोर्स एंड क्वालिफाई विद 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने किया हो। साथ ही आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री किया हो, यानी बीएड वगैरह आपने क्वालिफाई किया हो। और शुड हैव स्टडी द रिलेवेंट सब्जेक्ट एट ए सीनियर सेकेंडरी लेवल, तो आपने जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट भी आपने सीनियर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ा हुआ हो, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री किया है और रेगुलर आपका होना चाहिए इसमें, तो अगर आपने मास्टर डिग्री किया है रिलेवेंट सब्जेक्ट में तो यहाँ पर आपको प्रीफ्रेंस वगैरह दी जाएगी। और जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस वगैरह है, फ्रेशर तो यहाँ पर एलिजिबल हैं ही, आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिन कैंडिडेट के पास रिलेवेंट सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस भी है तो उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर प्रीफ्रेंस मिलेगी। आगे जो हमारी पोस्ट है वो प्राइमरी टीचर के लिए है। इसमें मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। एज आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेसिस पे। और इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो, रेगुलर कोर्स आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, 55% मार्क्स आपके हों, या फिर आपने डीएलएड वगैरह क्वालिफाई किया हो, या 2 साल का जो बेसिक टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा होता है वो आपने किया हो, 50% आपके अंक होने चाहिए। और बाकी अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपने 10+2 किया हो और उसके साथ आपने जो है एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो, या फिर 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो। 55% अंक आपके होने चाहिए। अगर आपने एलिमेंट्री एजुकेशन बैचलर 4 साल वाला किया है तो 50% अंक के साथ भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जिन भी कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस वगैरह है किसी भी रिप्यूटेड फाउंडेशनल या सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने का, तो उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर प्रीफ्रेंस वगैरह दी जाएगी। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है बाल वाटिका टीचर के लिए। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। और यहाँ पर आपने 10+2 क्वालिफाई किया हो, 55% अंक आपके होने चाहिए। साथ ही आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हो नर्सरी टीचर एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन, या फिर ईसीसी का जो डिप्लोमा होता है वो आपने किया अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का। या फिर जिन कैंडिडेट ने बीएड नर्सरी किया है तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो भी डिप्लोमा आपने किया वो आपका रेगुलर होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये सभी पोस्ट के लिए लागू है रूल। और 50% अंक आपके होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने किया हो। जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस वगैरह है किसी रिप्यूटेड स्कूल में पढ़ाने का, तो उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। आगे हमारी पोस्ट है स्कूल क्लर्क या ऑफिस असिस्टेंट की। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। और यहाँ पर एकेडमिक एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास हो तो अच्छी बात है। साथ ही बैचलर डिग्री आपने किया हो या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए। और बाकी आपके पास जो भी क्लरिकल ड्यूटी से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट। और एबिलिटी टू कॉरेस्पॉन्ड इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में जो है आपकी योग्यता होनी चाहिए, इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए।
और साथ ही 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन हैंडलिंग ऑफ ऑफिस वर्क। एंड प्रीफ्रेंस उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिनके पास रिलेवेंट फील्ड से रिलेटेड मतलब आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह हो रिलेवेंट फील्ड में या इसके इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ पर जो है आपको प्रीफ्रेंस मिल जाएगी। बाकी इसी के साथ कंप्यूटर प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, जिसमें स्पेशली रूप से एमएस ऑफिस हो गया, ऑफिस ऑटोमेशन हो गया, एआई टूल्स वगैरह यूज़ करना आपको आना चाहिए। और आगे जो पोस्ट है वो एस्टेट मैनेजर की है, तो इसके लिए मिनिमम एज 30 साल है और मैक्सिमम एज 50 साल है। और बाकी ये जो सभी पोस्ट हैं आपको 1 ईयर के लिए यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी, सभी पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। और बाकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख लेते हैं, तो बैचलर डिग्री यहाँ पर आपने किया हो या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन इन आर्म फोर्स वगैरह में हो आपके पास। साथ ही 3 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अपकीप ऑफ फैसिलिटीज़, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एंड एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एनी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी गुड वर्किंग प्रोफिशेंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स वगैरह यूज़ करने में, जैसे कि एक्सेल वगैरह हो गया या वर्ड या पावर पॉइंट, ये सब यूज़ करने में आपके पास प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, आपको अच्छा काम करना आना चाहिए। और इंग्लिश फ्लुएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास इंग्लिश फ्लुएंसी की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस वगैरह है मिनिमम 5 साल का, रिलेवेंट एक्सपीरियंस है इन द रैंक ऑफ पीओ या फिर इससे अबव पोस्ट पे भी, या फिर इक्विवेलेंट हो इसके इन द आर्मी या आईएफ वगैरह, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे जो हमारी पोस्ट है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की है, तो इसके लिए मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 50 साल है। और ये सभी पोस्ट आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए हैं। बाकी इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, 50% अंक आपके होने चाहिए। या फिर यहाँ पर कई कंडीशन दी गई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, जो भी कंडीशन आप इसमें से पूरी करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। वैलिड रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आपका होना चाहिए। और उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास एक्सपीरियंस है एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन वगैरह में। आगे हमारी पोस्ट है स्पीच थेरेपिस्ट की, इसके लिए मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो एन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी वगैरह में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने किया हो, 50% अंक आपके होने चाहिए। या फिर आपने एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज ए रेगुलर कोर्स आपके पास होना चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। वैलिड रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया हो। एंड उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस हो एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट में। और बाकी तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो फ़िलहाल कहाँ से आई है वो चेक कर लेते हैं। और तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर आई है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एट नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी। तो ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली से रिक्रूटमेंट है और यहाँ पर टीचिंग पोस्ट भी है, नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। हाउ टू अप्लाई का सेक्शन यहाँ पर दिया गया है, कैसे आपको अप्लाई वगैरह करना है, और सारी डिटेल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको सारी डिटेल दी गई है और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट, तो स्कूल की वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरकर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कॉपी अटैच करनी है। साथ ही यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज लगेगा 100 रुपये का, जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा एट NCS दिल्ली। तो 7 नवंबर 2024 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए।
तो इससे पहले पहले आपको आवेदन वगैरह कर देना है। और जो भी फ़ीस वगैरह सबमिट करनी है वो आपको यहाँ पर इनका अकाउंट नाम और नंबर वगैरह दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करना होगा। यहाँ मेंशन कर दिया गया है ट्रांसफ़र ₹100 इलेक्ट्रॉनिकली टू स्कूल बैंक अकाउंट। नेम है नेवी चिल्ड्रन स्कूल और अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आप जो है फ़िल करके फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर लें। और ये जो आप इनको फ़ीस वगैरह ट्रांसफ़र करेंगे तो इसकी स्लिप भी आप जो है अटैच कर दें। इसके साथ जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है उससे रिलेटेड आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अटैच कर दें। और बाकी यहाँ पर आपको जो है पेमेंट्स वगैरह की डिटेल के लिए यहाँ पे आईडी वगैरह दी गई है, तो ये आप देख लें। 7 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको फ़ीस वगैरह मतलब फ़ीस और एप्लीकेशन वगैरह कर देनी है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड रिगार्डिंग रिटन टेस्ट इंटरव्यू एंड डेमो क्लासेस। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू या डेमो टेस्ट जो भी होगा तो उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। और इसके लिए जो है आपको SMS वगैरह या ईमेल के थ्रू आपको जो है इंटीमेट किया जाएगा। तो इसके लिए आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें आप अपना अपडेटेड ईमेल आईडी और अपडेटेड कॉन्टैक्ट नंबर भरें, ताकि आपसे जो है इजीली कॉन्टैक्ट वगैरह हो पाए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। बाकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को यहाँ बढ़ाया घटाया जा सकता है, चेंजेस वगैरह किया जा सकता है यहाँ पर। और तो ये सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी। और बाकी देख लेते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट आपको किस प्रकार से मिलने वाला है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है ncsdelhi.nesnavy.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे तो आप यहाँ पर आएंगे, ये आप देख रहे होंगे 3 लाइंस, आपको इसी 3 लाइंस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से कैरियर के ऑप्शन में जाना है। कैरियर के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको वैकेंसी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह अवेलेबल है, तो यहाँ से जो है आवेदन वगैरह आपको कर देना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अटैच करनी है। सारी डिटेल यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जो भी यहाँ पर डिटेल मांगी गई है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह से रिलेटेड, तो ये सब आपको फिल करना होगा। और साथ ही यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, तो उसके प्रूफ के लिए आपको सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, टीचिंग डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट अटैच करें। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। और अगर आप पहले से कहीं एम्प्लॉई हैं तो उसके लिए आपको NOC का सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए गए हैं, ये सब आपको जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। साथ ही जो फ़ीस वगैरह आप ट्रांसफ़र करेंगे उसकी स्लिप भी आप उसके साथ अटैच करके और स्पीड पोस्ट वगैरह या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन आप अपना भेज दें। और साथ ही यहाँ जो है थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये भी मेंशन करना होगा, वाई डू यू कंसीडर योर सेल्फ सूटेबल फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में मेंशन करना होगा। एंड रिटन ए पेन पिक्चर ऑफ योर सेल्फ 100 वर्ड में आपको जो है यहाँ पर सब चीज़ें लिखनी है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और फिल वगैरह करके आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं और आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की डिटेल पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।